फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं फ्रेंड्स? तो हम फिर से हाजिर हैं। टेस्ट सीरीज यह क्या है? तो बिहार सिविल कोड पीन का संबंधित टेस्ट सीरीज है। इसमें हम लोग हिंदी संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे। टोटल 35 क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलेंगे बिना देर किए हुए कहाँ तो क्वेश्चन पे। लेकिन उससे पहले वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, साथ में लाइक शेयर भी ठोक दीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं। यह जो सेट होने जा रहा है टेस्ट सीरीज 16 नंबर, इससे पहले बहुत सारे सेट्स जो हैं अपलोड हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी इसका लाभ मिलने वाला है। आप भी इन्हें वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चंस को टेकआउट कीजिए और लास्ट में कमेंट कर बताइए आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो यह प्लेटफॉर्म संबंधित है, रुक्मणी प्रकाशन का है। टोटल 35 क्वेश्चन बिहार सिविल कोड के लिए, प्यून के लिए रामबाण है। चलिए तो चलेंगे सीधे क्वेश्चंस पे बिना देर किए हुए। क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? शमशीर का पर्यायवाची। देखिए, पर्यायवाची का मतलब होता है समानार्थक। एक ही नाम, जैसे जल पानी कैसे होता है, जल उसका नाम है, पानी भी उसी का नाम है। तो शमशीर का पर्यायवाची पूछा गया है सर आपके यहाँ पे। तो शमशीर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो शमशीर का पर्यायवाची, देखिए शमशीर का अन्य पर्यायवाची हम बताते हैं आपको पहले। खगर, असी, करवाल, चंद्रहास। ठीक है, मतलब इसका तो कुछ इसमें मिल रहा है नहीं, तलवार हो जाएगा सर, तलवार। शमशीर, ठीक है, उसका खगर मतलब तलवार टाइप का जो होता है, तो उसी को शमशीर कहा गया है, तलवार कहा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं 2 नंबर प्रश्न पे। अपने अपने राम उपन्यास किसकी रचना है? अपने अपने राम उपन्यास किसकी रचना है? 2 नंबर प्रश्न में है अपने अपने राम उपन्यास किसकी रचना है? तो भगवान सिंह की रचना है। कहाँ पे हो जाएगा? भगवान सिंह, हमारे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, भगवान सिंह। चलते हैं 3 नंबर प्रश्न पे। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न क्या है? आत्मसात का समानार्थक शब्द क्या है? आत्मसात का समानार्थक शब्द क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। आत्मसात का समानार्थक शब्द आपका ग्रहण हो जाएगा। ग्रहण कहाँ पे है? तो हमारा डी में। 3 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पर। 4 नंबर प्रश्न क्या है? आधा तीतर आधा बटेर। ये मुहावरा है, लोकोक्ति है सर। आधा तीतर आधा बटेर, इस मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा हम आपको बता रहे हैं। इस मुहावरे का अर्थ हो जाता है आधा तीतर आधा बटेर। मुहावरे का अर्थ होता है बेमेल और बढ़ंगा होना। माने बेमेल है, कोई मैच नहीं होना चाहिए, बेढंगा हो गया है, तो वह आधा तीतर आधा बघेर। आधा मतलब कोई बेमेल ही नहीं, कोई मैच ही नहीं होती है, इस तरह का। तो 4 का हमारा डी करेक्ट हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, लोकोक्ति आ गया। फिर यहाँ पे आ गया जैसे नाथ नाथ वैसे सांपनाथ, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? 5 नंबर प्रश्न है। पॉज करके आप लोग भी इन्हें बनाइए, सोचिए और कमेंट करके बताइए आपके सही हुए या नहीं, ईमानदारी पूर्वक। तो 5 में जैसे नाथ नाथ वैसे सांपनाथ का अर्थ होता है सब एक समान पुष्टि प्रवृत्ति वाले, सब एक समान दुष्ट प्रवृत्ति वाले होता है। तब 5 का बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या है? जिस व्यक्ति में डैश नहीं वह कभी महान नेता नहीं बन सकता। ऐसा कुछ है यहाँ पर, जिस व्यक्ति में डैश नहीं वह कभी महान नेता नहीं बन सकता। तो क्या नहीं? धीरज नहीं, सामर्थ्य नहीं, धीर नहीं, शक्ति नहीं। तो सर उसमें हो जाएगा धीरज नहीं। जिस व्यक्ति में धीरज नहीं वह कभी महान नेता नहीं बन सकता है। 6 का सी हो गया। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न को देखिए। निम्न शब्दों में से सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द पूछा गया, सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? ठीक है, तो सदा स्त्रीलिंग वाले शब्द कौन है यहाँ से? पक्षी। पक्षी के यहाँ पर है, तो हमारा 1 में है। एक हम जो पक्षी है ना, सदा स्त्रीलिंग वाला ही शब्द है। ठीक है, 8 नंबर पर आते हैं सर हम लोग। 8 नंबर में क्या है? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो ऑप्शन गाय है, पहाड़ है, यमुना है, आम है। तो कौन सा शब्द जो है? यमुना जो है ना सर, यमुना जातिवाचक नहीं है संज्ञा। ठीक है, यमुना देखिए वो संज्ञा जो किसी जाति का बोध कराता है जातिवाचक कहलाता है। यमुना एक नदी का नाम है, नौ की जाति है, तो इसीलिए नहीं होगा ना सर यहाँ पे। तो 8 का सी हो नहीं है। 9 नंबर प्रश्न को देखिए। निम्न में से शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी, तो वर्तनी को आप यहाँ गौर से देखिएगा, समझिएगा, उसके हर्षिकार देखिएगा, ह्रस्वकार दोहरा जो भी अनुस्वार वगैरह है, इन चीज़ों को समझना पड़ता है, तभी आप उसको सही कर पाइएगा। तो शुद्ध वर्तनी इसमें क्या है? तो सर्वेक्षण है। सर्वेक्षण कहाँ है? सी में। तो 9 का सी सर्वेक्षण हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर देखते हैं। वक्र शब्द का विलोम पूछा गया है। वक्र शब्द का विलोम क्या है सर? वक्र शब्द का विलोम क्या है? वक्र शब्द का विलोम हो जाएगा सीधा।
वक्र मतलब टेढ़ा होता है और सीधा मतलब सीधा, समय सीधा मतलब सीधा। बहुत लॉजिक अच्छा है ना। तो वक्र का मतलब सर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीधा, ठीक है। और कुछ देखिए, आयत का क्या होता है, निर्यात, आयात करिए तो इसका निर्यात हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निर्यात। 10 में बी का ऑप्शन बता दिए। 11 नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं यहाँ पे। 11 में क्या है, दिवाली के त्यौहार पर माँ ने डैश प्रकार के व्यंजन तैयार किए। तो भिन्न प्रकार के या अनेक प्रकार के या अलग प्रकार के या विविध प्रकार के, सर विविध प्रकार के, दिवाली के त्यौहार पर माँ ने विविध प्रकार के, ठीक है, विविध प्रकार के व्यंजन को तैयार किए थे। 11 का ए इज द करेक्ट आंसर। 12 पर चलते हैं। हिरण का पर्यायवाची शब्द है, हिरण का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, हिरण का पर्यायवाची शब्द मृग। मृग कहाँ पे है, तो हमारा डी में मृग आ चुका है, मृग हिरण, समझते। हिरण का अन्य पर्यायवाची आप देख सकते हैं, मृग तो हो ही गया, उसके बाद हिरण तो हो ही गया, सारंग, सारंग हो जाएगा, उसके बाद कुरंग, ठीक है, उसके बाद सुरभि, ये सब हिरण का पर्यायवाची शब्द हो गया, ठीक है सर, हिरण का पर्यायवाची। 12 नंबर भी देख, सॉरी 12 नंबर तो हो ही गया हिरण का। अब 13 नंबर है शुद्ध वर्तनी का चयन का। फिर वही शुद्ध वर्तनी का क्वेश्चन आ रहा है, इसको बार बार सब लोग प्रयास करिए, प्रैक्टिस करिए। शुद्ध वर्तनी यहाँ पर क्या है, प्रशंसा, प्रशंसा में तालब स, उसके बाद मूर्धन्य स, सॉरी दंते स होता है, तो प्रशंसा, प्रशंसा ए इज द करेक्ट आंसर, देख रहे हैं यहाँ पे। तो 13 का ए सही हो जाएगा। चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पे। 14 नंबर प्रश्न क्या है सर हमारा, महल किस भाषा का शब्द है, महल जो है किस भाषा का शब्द है, महल किस भाषा का शब्द है सर 14 में। तो महल एक अरबी भाषा का शब्द है, बी इज द करेक्ट आंसर। 14 का बी, महल क्या है, अरबी भाषा का शब्द है। 15 नंबर भी देख लीजिए, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग पूछा गया है, सूर्य है और उसका स्त्रीलिंग आपको बताना है। 15 में सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग सूर्या होता है, सूर्य कहाँ है, तो बी में, ठीक है, सूर्या कहाँ है सर, तो आपके बी में है, तो 15 का बी करेक्ट। 16 आ जाइए सर, यह देखिए अरविंद ने शिशुवृंत कैसे सो रहे हैं, यह देखिए अरविंद से शिशुवृंत कैसे सो रहे हैं, इसमें अलंकार पूछा गया है। 16 में अलंकार तो हम पिछले भी दिनों बताए हैं अलंकार, ठीक है। जहाँ वस्तु या प्राणी की तुलना अत्यंत सदृश कारण प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी की तुलना में की जाए, वहाँ पर हम उपमा अलंकार का प्रयोग करते हैं। तो ये प्रतिपंक्ति में क्या है, यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो रहा है। 16 का बी द करेक्ट, ठीक है। 16 का बी। 17 में देख सकते हैं, पर डायरेक्ट आइए 17 पे। तो 17 में क्या है, इस काल में मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा जोर से सोता हुआ सागर जगा, में अलंकार कौन सा है। तो यहाँ देख सकते पूरा वाक्य हमारे पास है, इस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा जोर से सोता हुआ सागर जगा, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें सर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। उत्प्रेक्षा, जहाँ समानता के कारण उपमेय में संभावना या कल्पना की जाए, उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग होता है। तो सी, 17 का सी इज द करेक्ट आंसर। 18 देख सकते हैं, हनुमान जी की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सियरी जल गई एक निशाचर भाग, में अलंकार क्या पूछा गया। हनुमान जी के पूछ में लगन न लग पाई आग, लंका सिगरी जल गई एक निशाचर भाग, में अलंकार पूछा गया। यहाँ भी अलंकार पूछा गया है। इसमें देखिए उपमेय का वर्णन लोक सीमा से बढ़कर की जाए, वहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार होता है। सी, 18 का सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे 19 पे। 19 में क्या है, तत्सम शब्द का, तत्सम तद्भव देश विदेश, इससे भी क्वेश्चन 2 तो कन्फर्म है, बिल्कुल इसको बार बार रिपीट कीजिए। तत्सम तत्सम का भी वीडियो हम अपलोड कर देंगे कल परसों में, आप उन्हें देख लीजिएगा। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। 19 में क्या है, देखिए तत्सम शब्द इसमें कौन सा है सर, तत्सम। तो तत्सम हमारा कौन है, दिख रहा है, चरित्र हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। 19 का बी। 20 में देख लीजिए सर, तत्सम फिर यहाँ पूछ दिया है, 20 में भी तत्सम शब्द यहाँ क्या है, पुष्प। 20 में तत्सम शब्द पुष्प हो जा रहा है, ठीक है, हाँ। और अन्य सभी जो है यहाँ पे 20 में, ये सब क्या है, तद्भव ही आ जाता है, ये सब तद्भव है 20 के, बाकी जो बचते हैं। 21 देखिए, तद्भव फिर पूछ दिया सर, तद्भव शब्द का चयन करना यहाँ पे। 21 में तद्भव शब्द बताइए, तद्भव शब्द में क्या हो जाएगा सर, तो डी, चांद तद्भव शब्द है, ठीक है। तो 21 के डी तद्भव। 22 देखिए, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो यहाँ फिर आ गया बर्तनी शब्द,
22 नंबर में। तो औषधि, औषधि मतलब यहाँ दवा संबंधित क्वेश्चंस है, औषधि मतलब दवा संबंधित क्वेश्चंस बन रहे हैं। औषधि क्या हो जाएगा सर, औषधि। तो औषधि कहाँ पे है सर, डी इज द करेक्ट आंसर 22 का। चलिए 23 पे आ जाइए सर। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है। सरस्वती मतलब होता है भारती, शारदा, वीणा पानी, ज्ञानदा, ठीक है। वाग ऐश्वरी, हाँ वागी ऐश्वरी, ये भी हो जाएगा अब सरस्वती का पर्यायवाची। अभी हाल फिलहाल सरस्वती पूजा हम लोग मनाए हैं मंडे को, समझ रहे हैं। तो सरस्वती का ये सब होता है भारती, शारदा, वीणा पानी, ये सब। वागीश्वरी ये भी होती है सरस्वती का पर्यायवाची समानार्थक। तो 23 का बी इज द करेक्ट। चलेंगे 24 पे। दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वेदांती लोग जगत को मिथ्या समझते हैं। वेदांती लोग जगत को क्या समझते हैं सर, मिथ्या समझते हैं, झूठ समझते हैं, असत्य समझते हैं। डी इज द करेक्ट हो गया। मिथ्या मतलब झूठ समझते हैं, मिथ्या मतलब रेखांकित सब यही ना हमारा सर, तो बस हो गया। चलिए 25 पे आइए। अब रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। अब रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन, आस्था। मेरा वाक्य क्या है, तुम मेरा अपमान मत करो, मुझे स्वयं अपने कर्मों पर डैश हो रहा है। तुम मेरा अपमान न करो, स्वयं अपने कर्मों पर मुझे क्या हो रहा है सर, पश्चाताप हो रहा है। यही होना चाहिए शायद, इसका सटीक यही है सर, पश्चाताप हो रहा है, बिल्कुल सही है सर। पश्चाताप, गलतियों पर पश्चाताप कर रहा है वह व्यक्ति। तो 25 का हमारा बी हो गया। 26 पर चलेंगे। अनुचित बात के लिए आग्रह की बात, अनुचित बात के लिए आग्रह, अनुचित बात के लिए आग्रह, अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए एक शब्द बताना है। तो अनुचित बात के लिए आग्रह जो है ना, आग्रह, अनुचित बात के लिए आग्रह बताना है। तो अनुचित बात के लिए आग्रह बताइए सर आप लोग भी। तो दुराग्रह गलत होता है, दुराग्रह मतलब गलत, यही है अनुचित, यही होता है गलत। तो अनुचित बात पर आग्रह, दुराग्रह। 26 का सी द करेक्ट आंसर। 27 देख सकते हैं, जहर का घूंट पीना, मुहावरा आ गया सर। जहर का घूंट पी गया मोहन। मन में गुस्सा, क्रोध को दबा देना, समझ रहे हैं, गुस्सा मन में दबा लेना, ये हो जाएगा क्रोध घीट ले। नहीं कुछ काम होता है तो कोई कुछ बोला था, मांस आ जाता है, जहर का घूंट पी लेता है, तो ये हो जाएगा गुस्सा मन में दबा लेता है। 27 का ए। चलते हैं 28 पर। 28 पर आइए हम लोग 28 पर बात करते हैं। 28 में क्वेश्चन देख सकते हैं। टका सा जवाब देना मुहावरे का अर्थ क्या है। टका सा जवाब देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। टका सा जवाब देने मुहावरे का अर्थ साफ मना कर दिया है, इनकार कर दिया है, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट। टका सा जवाब दे दिया है, आपको मना कर दिए हैं, इनकार कर दिए हैं। 28 का डी हो गया हमारा सही। चलेंगे तो 29 पे। जो अभी तक न आया हो, जो अभी तक न आया हो, इसके लिए एक शब्द पूछा। अनेक शब्द और के एक शब्द आता है, समझ रहे। जो अभी तक न आया हो, 29 में है, जो अभी तक न आया हो क्या होता है, अनागत। अनागत ए इज द करेक्ट 29 का। जो अभी तक न आने वाला को अनागत कहते हैं। जन्म न लेने वाले को क्या बोलते हैं, जन्म न ले, आजन्मा। जन्म न लेने वाले को बोलते हैं आजन्मा, ठीक है। और नगन और अति निर्धन उसको बोलते हैं अंकिचन, जो एकदम नगन है, अति निर्धन है। और छोटा बहन मन अनुजा को बोलते हैं छोटा बहन, ठीक है। छोटी बहन, छोटा बहन अनुजा कहते हैं। तो 29 कैसे हमारा ए आंसर होता है। चलेंगे 30 पर। शुद्ध शब्द का विलोम क्या है। शुद्ध शब्द माने बध का विलोम पूछ दिया है 30 में। बध का विलोम मतलब उल्टा, अबध हो जाता है। अबध कहीं पे है, नहीं है सर। अबध मुक्त हो जाएगा तब, माने मुक्त, स्वतंत्र होता है। ये बन्हल है तो मुक्त है। तो 30 का हमारा सी हो जाता है। अब हमारा था गद्यांश आता है। गद्यांश बिल्कुल हम आपको वीडियो थोड़ी से पॉज करेंगे, देखते पूरा गद्यांश यहाँ से चालू होता है। एक बार ऐसा पढ़ ही देते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि गुजरात देश में बड़ा डैश, पहला यहाँ डैश की बात होगा सर, तो हम इस डैश को ही शॉर्ट करके देखते हैं। पहले क्वेश्चन डैश। एक बार ऐसा हुआ कि गुजरात देश में बड़ा डैश, देख सकते हैं यहाँ थोड़ा सा गुजरात देश में देख सकते हैं अब एक डैश अकाल पड़ा। तो इसमें देखिए 31 नंबर जो है, तो क्या होता है, गुजरात देश में भयंकर अकाल पड़ा, कहीं पे भयंकर है देखिए 31 में। तो देख सकते हैं सर, भारी, निश्चित, हल्का, क्या हो सकता है, भयंकर कुछ है, भारी। हाँ भयंकर को भारी बोलते हैं ना, तो बी हो जाएगा सर यहाँ पर पहला में। तो ये देख रहे हैं यहाँ पर भारी अकाल पड़ा, देख सकते हैं पहला में भारी अकाल पड़ा, इसमें क्या हो जाएगा भारी। अब दूसरा लाइन देखिए, उन दिनों गुजरात में कवि भारवी रहते थे। उन्होंने सोचा कि इस अकाल में चलकर राजा भोज की डैश ले। तो राजा भोज की क्या ले। अब देखिए 2 में आइए सर, गद्यांश में सांकेतिक स्थान, तू के स्थान पूछा, राजा भोज की क्या लेगा सर, खबर लीजिएगा, शरण लीजिएगा, समाचार लीजिएगा कि सूचना लीजिएगा। तो सर राजा भोज के आप क्या करेगा,
अब अकाल तकाल पड़ रहा था राजा भोज की, क्या होगा, शरण लीजिएगा ना सर, उनके शरण में जाइएगा, महाराज हैं, खान पीन होगा, क्योंकि अकाल पड़ रहा है तो विपत्ति है खाने पीने रहने का। तो 32 का 2 हमारा सही हो जाएगा। फिर से हम देखते हैं, यहाँ आते हैं, 2 तो हो गया, यहाँ पर क्या किए हैं, शरण लिए हैं आप लोग। 3 में देखिए शरण मतलब शरण लिए हैं यहाँ पर, सॉरी 2 में यहाँ शरण लिए। वह विद्वानों का डैश करता था, वह विद्वानों को क्या करता था, जो राजा भोज थे विद्वानों को, देखिए 3 नंबर में क्या करते थे, राजा भोज विद्वानों को क्या करते थे सर, तिरस्कार, निरादार, अपमान या आदर। तो विद्वानों को सर क्या करते थे जानते हैं, आदर करते थे विद्वानों को। 3 नंबर में जो हो जाएगा आदर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं लाइन में भी, कभी देखिए वो विद्वानों को आदर करता था और धन भी देता था, सही बात है। और कभी की स्त्री को यह बात डैश आई, और दोनों स्त्री पुरुष राजा भोज के डैश में जाने के लिए निकल पड़े। तो जो कवि थे उनकी स्त्री को यह बात क्या आई, ख्याल में आया होगा। तो गद्यांश में 4 नंबर देखिए, कवि स्त्री जो थे इनकी उपयुक्त बातों में क्या, रोचक, नापसंद आया, अपसंद आया। तो यह बात जो कवि स्त्री थी उसको क्या आया सर जानते हैं, उसको पसंद आया। उसको क्या आया 34 में, उसको पसंद आया सर, ठीक है, तो उसको पसंद आया। और फिर गद्यांश में क्या हुआ, उसके दरबार में चल दिए। तो देखिए इस गद्यांश में सांकेतिक स्थान 3 पर क्या था, दरबार में, चल उनके दरबार के लिए चल दिए। तो 35 का भी बी मिल गया हमारा दरबार में। तो समझ गए। तो बस हमारा यही था, यहाँ तक छोटा सा वीडियो था। वीडियो कैसा लगा निश्चित ही कमेंट करें। अगर कुछ हेल्पफुल लगे, वीडियो अच्छा लगे तो जितना हो सके लाइक शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। बहुत सारे सेट्स बिहार सिविल कोड प्यून के इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड हिंदी के अपलोड हैं, जाइए उन्हें भी देखिए और उसका लाभ उठाइए। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।